द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, जिन गृहस्थी पुरुषों में आत्म का ज्ञान बिल्कुल नहीं है उसको बहुत से विषय सुनने चाहिए, क्योंकि यदि वे दिन रात गृहस्थी के झगड़े में ही फंसे रहे तो कुछ भी नहीं जान सकते। उनकी आयु के दिन कुछ तो नींद के द्वारा बीत जाते हैं और शेष स्त्री, पुत्र और धन की चिंता में कट जाते हैं। वे लोक परलोक पहुंचकर पितृपुरुषों के उदाहरण को प्रत्यक्ष देखा करते हैं कि देह और स्त्री बेटे इत्यादि सभी नाशवान हैं, तथापि विषयों में फंसे रहने के कारण वे देखकर भी मानो नहीं है। हे भारत, इसीलिए जो लोग मुक्ति की कामना करने वाले हैं उनको भगवान वासुदेव श्री हरि का स्मरण और उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। हे महाराज, जो ऋषि जन शास्त्र की विधि अथवा निषेध को ग्रहण नहीं करते हैं तथा जो ब्रह्म में लय को प्राप्त हो गए हैं, वे भी भगवान श्री हरि के गुणानुवादों को श्रवण करके प्रसन्न हुआ करते हैं। इस समय आपसे मैं जिस पुराण का वर्णन कर रहा हूँ यह वेदों के समान पुराण भगवान श्रीमद् भागवत के नाम से लोक में प्रसिद्ध है। जो आदमी इस महापुराण को श्रद्धा समेत सुना करता है उसे वासुदेव के चरणाविंदों में निष्काम भक्ति प्राप्त होती है, और क्या कामी, क्या योगी, क्या निष्काम, यह सभी लोग मोक्षदाता भगवान वासुदेव के नाम संकीर्तन करने पर अभीष्ट कामना लाभ किया करते हैं। जबकि तरह तरह के विषयों में फंसे हुए आदमी दीर्घकाल पर्यंत जीते रहने पर भी उसको जान लेने में समर्थ नहीं होते, तब उनके इस दीर्घ जीवन को निष्काम ही जानना चाहिए। यदि उसी जीवन को केवल मुहूर्त मात्र धारण करके भी इस ज्ञान का लाभ कर ले तो उस मुहूर्त मात्र रहने वाले जीवन को ही उत्तम कहा गया है। राजन, देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने पर देवताओं ने राजा खटवांग को वर देना चाहा। चतुर राजा ने पूछा, जीवन कितना शेष है? उन्होंने केवल 4 घड़ी शेष बताया। राजा तुरंत शीघ्रगामी विमान द्वारा 2 घड़ी में वैकुंठ से अयोध्या आया और 2 घड़ी में सारी कामनाओं को छोड़ भागवत वासुदेव का सहारा ले मुक्त हो गया। आपकी आयु में तो अभी 7 दिन बाकी हैं, अतएव इस समय आपको परलोक के हितकार कामों को करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को यही उचित है कि अंत समय प्राप्त होने पर विषय वासना छोड़कर वैराग्य का अवलंबन करे। पंडित आदमी को घर से 12 हो तीर्थ के जल में स्नान पूर्वक सूने स्थान में शुद्ध आसन पर विराजित हो ओमकार अभ्यास करना चाहिए, और उस समय श्वास रोककर मन को दमन करना उचित है, और मन को अपनी बुद्धि के द्वारा काबू में करके परब्रह्म में लगा देना चाहिए। मन के शांत भाव को ही भगवान विष्णु का परम पद कहा गया है। यदि मन सतोगुण से डिग कर तमोगुण में मोहित हो जावे तो धारणा के द्वारा दमन करना चाहिए, क्योंकि धारणा के सिद्ध होते ही तत्काल योग की सिद्धि हो जाया करती है। महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे ब्रह्म, उस धारणा को किस तरह किया जाता है और वह किसके द्वारा प्रतिष्ठित है, तथा उसके करने की विधि क्या है जिससे चित्त की मलिनता नष्ट हो, सो कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे महाराज, मैं आपसे महान स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सो आप एकाग्र चित्त से सुनिए। दृढ़ आसन हो, श्वास को जितना चाहिए सत्संग करना चाहिए, सारी इंद्रियों को जीतना चाहिए, तन और बुद्धि को भगवान विष्णु के स्थूल रूप में लगा देना चाहिए। भगवान वासुदेव के सारे रूपों में विराट रूप यह है कि जहाँ भूत भविष्य वर्तमान सब विश्व रूप भगवान ईश्वर में ही दिखाई दिया करता है। भूमि, जल, अग्नि, पवन और आकाश, अहंकार, महत्व, यह 7 आवरण समेत ब्रह्मांड अथवा देह में जो विराट पुरुष विद्यमान है, सो इस धारणा का आश्रय भगवान से ही है। अब इस विराट रूप का वर्णन किया जाता है। सर्वव्यापी विष्णु भगवान के चरण मूल में पाताल और एड़ी में रसातल जानना चाहिए। संसार के बनाने वाले की एड़ी के ऊपर गांठों के हिस्से में महातल है। उस विराट पुरुष की जांघ में तलातल है। सूतल लोक उन विश्व मूर्ति की दोनों भुजाओं में है। वितल व अतल लोक दोनों उरु में है। जंघाओं में महातल विद्यमान है। नाभि में नभस्थल है। ईश्वर के हृदय में ज्योतियों का समूह है। जहाँ सूर्य चंद्रमा निवास करते हैं वह स्वर्ग है। महालोक ग्रीवा में, जनलोक बदन में और तपलोक उन आदि पुरुषों के ललाट में विद्यमान है, तथा सत्यलोक उन 1000 मस्तक वाले के मस्तक में अवस्थित है, तथा बाहु में तेजोमय इंद्र इत्यादि, कानों में सारी दिशाएं, श्रोत में शब्द, नासिका में अश्विनी कुमार, घ्राणोन्द्रिय में गंध और बन के मुख में
प्रकाशमान अग्नि अवस्थान करते हैं। नेत्र गोलक अंतरिक्ष सूर्य उनकी आंख है। दिन रात विष्णु भगवान के दोनों पलक हैं। ब्रह्म पद भुवों का चलना है। तालु इनका जल है। जीभ रस है। शिर ही अनंत वेद है। दाढ़ यमराज है। स्नेह दांत। सब किसी की उन्मादकारिणी माया हंसी। असली विस्तृत उत्पत्ति अर्थात विश्व रचना उनका कटाक्ष है। उनके ऊपर का होठ लज्जा, निचला होठ लोभ, हृदय धर्म, पीठ अधर्म का मार्ग और उपस्थ प्रजापति है। अंडकोश मित्रा वरुण और सातों समुद्र उस विराट पुरुष की कोख में है। उनके हाड़ सारे पहाड़ हैं। उनकी नाड़ी सारी नदियां हैं। देह के रुए सारे पेड़ हैं। हे राजाओं में इंद्र परीक्षित, भगवान श्री हरि विश्व रूप है। पवन ही को और अनंत वीर्य श्री हरि का श्वास जानना चाहिए। गति अवस्था, गुण प्रवाह और संसार को उस ईश्वर का कर्म समझना चाहिए। उनके मस्तक के केश मेघ की घटा है कुरुनंदन। संध्या उन व्यापक विष्णु के कपड़े हैं। छाती प्रातःकाल है और सारे विकारों का कोश चंद्रमा उन विराट पुरुष भगवान का मन कहा गया है। महतत्व विज्ञान शक्ति है। श्री महादेव जी को उन सर्वात्मा ईश्वर का अनंतःकरण जानना चाहिए। भगवान परमेश्वर के नाखून हाथी, घोड़े, ऊंट और खच्चर है। नितंब उनके सारे मृग व पशु हैं। सारे पक्षी ही परमेश्वर के विचित्र व्याकरण शब्द शास्त्र है। सारे मनुष्यों की निवास मन परमेश्वर की बुद्धि है। गंधर्व विद्याघर और चरण इत्यादि यह षडज ऋषि भांति 7 स्वर है। और भगवान की स्मृति उर्वशी इत्यादि अप्सरा हैं। और उनका पराक्रम समस्त असुरों की सेना है। मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उरु वैश्य, उनके पैर चरणाक्षत कृष्ण वर्ण शूद्र हैं। तरह तरह जिनके नाम सम्यक पूजा करने योग्य देवताओं समेत जिसके अनेक पदार्थों द्वारा प्रयोग विस्तार जो यज्ञ हुआ करता है, उस यज्ञ को ही विराट रूप वीर्य जानना चाहिए। भगवान श्री हरि के विग्रह के अंगों की यह स्थिति है, सो इसका मैंने आपसे यथार्थ वर्णन किया। मोक्ष की चाहना करने वाले आदमी इस स्थूल देह के मन को अपनी बुद्धि में भली भांति धारण किया करते हैं। इससे परे और कुछ भी विद्यमान नहीं है। जो पुरुष केवल मात्र आत्मा का ही सब बुद्धि की वृद्धि द्वारा अनुभव करके स्वप्न काल में दर्शन किया करते हैं और चित्त लगाए सत्वरूप आनंद समुद्र परमेश्वर को अन्याय पदार्थों से आसक्ति छोड़कर बचते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि आसक्त होने पर संसार की फांसी गले में पड़ती है तथा परमेश्वर विद्या शक्ति के आश्रय है। इस वास्ते यह बंध नहीं सकता, किंतु जीव अविद्या शक्ति का सहारा लिया करता है। इस वास्ते उसका संसार की फांसी से छुटकारा नहीं होता। प्रथम अध्याय समाप्त।